कि अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, ये भी हो सकता था, हमारे बुजुर्गों ने कभी नहीं सोचा था। हाँ, हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारे समय में प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बने, उनके रहते बहुत बड़े बड़े कार्य हुए जो हम लोगों को, जो सदियों से पहाड़ों में रह रहे हैं, हमारे पास कोई हमारा कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें टीलों पे पहाड़ों में, जहाँ से हम इतनी बड़ी फसलें भी नहीं उगा सकते कि जिसको हम बाहर भेज के कमाई कर सकें। बस यही है कि थोड़ी बहुत ही फसल आई तो कभी हमारे मौसम का शिकार होगी। हमारे बच्चे इतना पढ़े लिखे बच्चे होते थे, मगर हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। आज हमें कल का हमारा एसटी का हमें स्टेटस मिला, हम आम लोगों को मिला, किसी एक को नहीं मिला। पूरा सुंदरबनी से लेकर पुंछ तक हर व्यक्ति आज एसटी में आता है। अब आने वाले समय में हमारे बच्चों को एक छोटा सा किक मिलेगा। पढ़ने में तो हमारे बच्चे है ही होशियार है, बट जब उनके साथ एसटी का लगेगा सर्टिफिकेट तो हमारे बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। तो अभी हमारा ओबीसी का आज बिल पास हो गया है। हमारा जितना जाट समुदाय है, जहाँ पर नुशारा क्या हमारी पूरे सुंदरबनी से लेकर पुंछ तक उनको ओबीसी का स्टेटस मिला है। ये मुझे लगता है कि कितने सालों से ये डिमांड थी कि हमारे ओबीसी समाज है, इनको ओबीसी मिलना चाहिए, हमें पहाड़ी मिलना चाहिए। मोदी जी ने ये किया है, हम नतमस्तक है मोदी जी के आगे कि आपने हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है। बहुत बहुत आभारी। अभी कुछ महीने पहले अमित शाह जी आए थे रजौरी में, हम सभी जहाँ से नुशारा से लाखों की संख्या में वहाँ पर गए थे। हम लोग उनसे कहा था कि हमें पहाड़ी स्टेटस चाहिए, वो हमें आश्वासित करके गए थे कि आपको पहाड़ी मिलेगा। पिछला जो सत्र था वो विपक्ष की गतिविधियों के कारण, अराजकता के कारण वो उसकी बलि चढ़ गया। पर मानसून सत्र में हमें जानते थे कि मोदी जी ने ये सत्र जिसमें हमारे बिल पास करने हैं, तो आज हम एसटी में हैं। काफ़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर खुशी का माहौल है। सबसे पहले तो मैं जो हमारे पहाड़ी कबीले के भाई थे, सबसे पहले मैं उनको एसटी स्टेटस जो मिला है उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी, और साथ ही साथ अपने गुज्जर बकरवाल भाइयों को भी मुबारकबाद दूंगी कि उनके हक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और आज की जैसे हमारे जाट कम्युनिटी भाइयों के लिए ओबीसी का भी दर्जा दिया गया उनको, तो उनके लिए मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और हम सभी मिलकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने सभी जाति समुदाय के लोगों को उनका जो है हक दिया है। 70 साल पुरानी मांगे जो हैं, अब मोदी जी आए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने सभी की जो मांगों को पूरा किया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि पिछले आपको पता ही है 1-1.25 साल से उन्होंने रजौरी में एक जन महारैली का जो महारैली की थी, तो उसमें जन सैलाब उमड़ा था, और उन्होंने खुद जो है सभी को आश्वासन दिया था कि जल्द ही पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। तो आज जो है सबकी कुल मिलाकर जो मांग वो पूरी हुई है। हम गृह मंत्री साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और इस लड़ाई जो हमारी ये लड़ाई थी एसटी स्टेटस की, ये हमारे धराल से शुरू हुई थी। हमारे जो डीडीसी के मेंबर हैं इकबाल मलिक साहब, और हमारे डीडीसी थाना मंडी के मेंबर हैं अब्दुल मीर साहब, और जितने भी हमारे देखा होगा आपने रजौरी के भी यहाँ पर जो एक धन्यवाद महा रैली निकली थी यहाँ पर पहाड़ी कबीले की, तो उसमें हमारे भारत भूषण साहब थे, जो गुरुदेव ठाकुर जी थे, विक्रांत जी थे, काफ़ी सारे जो थे, सभी ने जो है अपना इस ये जो लड़ाई लड़ी, कुल मिलाकर जो है उनकी लड़ाई जो है आज वो जीते हैं। मनमोहन चौधरी और जम्मू के अंदर उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। आज का दिन जो है हमारा त्योहार से कम नहीं, होली और दिवाली और ईद से कम नहीं। हमारे सबसे बड़ा फायदा जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो पीर पंजाल खित्ता कहा जाता है उसको हुआ है। भाइयों, ये सब के बच्चे, यहाँ किसी पॉलिटिक्स का बात नहीं है, ये बच्चों के भविष्य की बात है। आप भी बाहर आए और इस बिल का वेलकम करें और रोडों पे जश्न बनाएं, ताकि हम आने वाले समय हमारी जो छोटी मोटी मांगे हैं, यहाँ जिला की मांग हम हमेशा से करते आए हैं, और भी जो छोटे छोटे काम है तभी पूरे होंगे जब जनता का समर्थन, जो जन सलाब जो हमने अमित शाह जी को दिखाया था, पहाड़ियों ने अगर ये संघर्ष जीता है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ था उन लोगों का जिन्होंने घर बार छोड़कर अपना संघर्ष जारी रखा। आपने देखा हुआ होगा जब जो रजौरी के अंदर अमित शाह जी की रैली थी, तो घरों से हमारी माताएं, बेटियां, बहनें उस रैली में एक जन सैलाब की तरह आई थी। और अगर आपको जिला चाहिए तो हमें जन सैलाब दिखाना होगा, रोडों पे हमने खुशियां बनानी होंगी, क्योंकि ये हमारे बच्चों का भविष्य है। हमने जो एज थी वो निकाल चुके हैं, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए अब पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर
इस बिल का हमारे लोगों को लाभ है। आपको पता है कि ये वर्षों पुरानी हमारी जो मांग थी ओबीसी की, आज अगर हमारे समाज को ये तोहफा एक भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, हम शुक्रगुजार हैं अपने गृह मंत्री साहब का, प्रधानमंत्री साहब का, और विशेष करके यहाँ के जो हमारे एमएलए जीत के गए थे रविंदर रैना जी, आज जो प्रदेश में अध्यक्ष भी हैं, हम सब इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसमें जो हमारे समाज के लोग हैं, बुजुर्ग, जिन्होंने बहुत देर से इसका ज़ोरदार तरीके से बड़े इन्होंने एजिटेशन शुरू की, लेकिन किसी के ने सुनवाई नहीं की थी। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो इन्होंने हमारे जाट समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। आने वाला जो वक्त है उसमें इस समाज को पता चलेगा कि हमारे लिए एक भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा एक पौधा लगाया। आज ये जो पहाड़ियों का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है, जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को हम बीजेपी की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये एक जो वर्षों पुरानी मांग थी, जो कांग्रेस पूरी ना कर सकी, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा करके दिखाया है। एक बात और कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वादा करके उसको निभाने की चेष्टा की है और उसको निभाया है। और एक बात और बता दूं कि ये जो स्टेटस मिला है, मैं अपने भाइयों से ये कह दूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, कमल पे मोहर लगाई है, और जिन्होंने नहीं लगाई उनको भी ये स्टेटस जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया है, सिर्फ अपने लिए नहीं। मैं इसलिए सब भाइयों से और जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक से ये प्रार्थना करूंगा कि आओ सब मिलके, ये वोट की बात नहीं है, 24 को भी आने वाले जो इलेक्शन है और हमारे विधान परिषद के भी इलेक्शन होंगे, सब मिलजुल के अगर अपना भविष्य जो है संवारना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके जम्मू कश्मीर में और भारत में सफल बनाएं। आज हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। 70 साल से जितनी भी गवर्नमेंट रही वो सारे आश्वासन ही देते रहे। जितनी भी सरकारें आई उन्होंने सिर्फ हमें वोट की राजनीति का यूज़ किया और सिर्फ हमें आश्वासन दिया। 70 साल ना जाने कितने हमारे बुजुर्गों ने ये लड़ाइयाँ लड़ी। खासकर मैं जाट समाज से आता हूँ, आपको मैं बता दूँ कितने ही हमारे बुजुर्ग जिन्होंने जम्मू में लाठियाँ खाई, चाहे वो एनसी की हुकूमत रही हो, कांग्रेस की रही हो, पीडीपी की रही हो, हम सबको सिर्फ आश्वासन दिया गया और सिर्फ हमें यूज़ करके हमें छोड़ दिया गया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, और अपने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, और साथ में ही मैं जम्मू कश्मीर के पार्टी के प्रदेश श्री रविंदर रैना जी का और जनरल सेक्रेटरी हमारे ही यहाँ के विबोध गुप्ता जी का, उनका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हमें एक नहीं दो खुशियाँ दी। एक रजौरी पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्टों को एसटी, पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस देके, और पूरे जम्मू कश्मीर के जाट भाइयों को ओबीसी का तोहफा देके। तो मैं दिल की गहराइयों से अपने पार्टी के एज अ मंडल प्रधान होते हुए पार्टी के सभी पदाधिकारियों का दिल से दोनों हाथ जोड़ के